पिंटू जी कैसे देखते हैं संगठन की जिम्मेदारी आपको मिली है तो संगठन को अब किस स्तर पर ले जाने की सोच है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। संगठन से जो काम आएँगे, उस काम को भी पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ गुरुग्राम भाजपा जिला करेगा। पूरे प्रदेश में नंबर 1 था और नंबर 1 रहेगा। अजय पिंटू, जैसे चुनाव जब हम लड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं या विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग टिकट की मांग करते हैं। तो ऐसे ही जब संगठन का भी चुनाव होता है तो उसमें भी लोग अपने आवेदन करते हैं। तो आवेदन में कई लोगों ने आवेदन किया हुआ और अब पिंटू त्यागी को अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने, तो बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं। तो क्या ऐसे भी कुछ लोग इस प्रकार के हैं इसमें? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि पिंटू त्यागी से पूरे गुरुग्राम जिले में कोई नाराज़ होगा। पार्टी ने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी है और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पार्टी में जिन वरिष्ठ लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, लगभग सभी लोगों ने मेरे फादर के साथ काम किया। किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ और मेरे से किसी की कोई नाराज़गी नहीं है। नायब सिंह सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने तो किसी ने सवाल किया कि क्या फील कर रहे हैं आप जिलाध्यक्ष बन गए? पिंटू जी क्या फील कर रहे हैं आप? फील तो कसुत्ती फील तो मेरे को भी आ रही है। प्रदेश के अंदर जिस तरह से चुनाव होते हैं उसी प्रक्रिया में संगठनों में भी चुनाव होते हैं। उसमें से व्यक्ति को चुना जाता है जो कि पार्टी को मजबूती से उसके संगठन को उसका ढांचा उसको मजबूत कर सके। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में पिंटू त्यागी जी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम जिला के अभी अध्यक्ष बने हैं। उनको सर्वप्रथम आपको बधाई। पिंटू जी कैसे देखते हैं? आपने तो वैसे राजनीति में काफी लंबे वक्त से आप समय दे रहे हैं, आपने बड़े अनुभव अपने जब बिल्कुल ही यंग थे जब से आप पार्टी से जुड़े हैं और आपके परिवार भी पीछे से जुड़ा हुआ है, चुनाव भी इस समय लड़ा आपने, तो क्या देख रहे हैं कि संगठन की जिम्मेदारी आपको मिली है तो संगठन को अब किस स्तर पर ले जाने की सोच है या पार्टी अपने मार्गदर्शन में ले जाती है कि आपको ये काम करने होंगे, इस तरीके से मजबूती आपको देनी होगी? क्या ये पहले जिम्मेदारियां बताई जाती हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। संगठन से जो काम आएँगे, उस काम को भी पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ गुरुग्राम भाजपा जिला करेगा और पूरे प्रदेश में नंबर 1 था और नंबर 1 रहेगा। और दूसरा, ये जो ज़िम्मेदारी मेरे को दी है, पार्टी ने बड़ा सोच समझ के ज़िम्मेदारी दी है। मैंने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में काम किया है। मंडल स्तर से मैंने काम शुरू किया था। जिले में मैं महामंत्री रहा, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा और विभिन्न दायित्व पे रहा। तो संगठनात्मक जो अनुभव है वो मेरा ठीक ठाक है और हमारे जितने भी वरिष्ठ जो लोग हैं गुड़गांव जिले में, उनके भी अनुभव का मैं लाभ समय समय पर लेता रहूँ। अब आगे जैसे चुनाव तो अब खत्म हो गए हैं, परंतु अब संगठन को और मजबूत कहा अब आज कहा तो ये जा रहा है कि पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। तमाम ऐसे आपके सामने चुनौतियां होती हैं। तो उसमें अब क्या आपकी योजना है? क्या आप सोच रहे हैं? क्योंकि आप भी तो आप लोग वाग आपसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो क्या आगे की प्लानिंग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और पार्टी, यहाँ पे कभी चुनाव नहीं खत्म होते। हमेशा कार्यकर्ता और पार्टी चुनाव के मूड में रहती है। अभी बिहार का चुनाव आ गया तो हरियाणा का जो कार्यकर्ता है वो बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए अभी से काम में लग गया है। कल भी, अभी 2 दिन बाद भी हमारा बिहार दिवस का कार्यक्रम है। इसमें सभी पूर्वांचल के लोग रहने वाले हैं। हम कैसे से ज्यादा बिहार में वोटिंग करा सके उसको लेके एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम रविवार को 23 तारीख को होने जा रहा है। तो हम तो हमेशा ही चुनाव के मोड में रहते हैं। अगले 5 साल चुनाव के मोड में ही कार्यकर्ता रहेगा। दूसरा ये चुनाव अभी जो निकला है कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 9 सीट से 1 सीट पे ही भारतीय जनता पार्टी मेयर के चुनाव में हारी है। गुड़गांव में तो बहुत अच्छी जीत की है। तो और पार्षद के चुनाव में भी, तो इससे क्या लग रहा है कि आज भी जो जनता का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, लगाव या फिर काम विकास की योजनाओं को लेकर पार्टी से जो विचार मिल रहे हैं वो मिले हुए हैं? क्योंकि मानेसर में हार मिली, लोगों के दिमाग में भी चल रहा है कि वहां कम वोटिंग कैसे हुई और वहां हार कैसे हो, जबकि वोटिंग ज्यादा होने के बाद। सॉरी, देखिए, आप एक मानेसर का जिक्र कर रहे हो, लेकिन 9 जगह हमारे मेयर भी बने हैं। 10 जगह चुनाव था, 9 जगह हम जीते हैं। एक जगह हम चुनाव हारे हैं और चुनाव की भी समीक्षा प्रदेश स्थल पे जो वरिष्ठ लोग हैं वो कर रहे हैं। और वो थोड़ी वोटों के मार्जिन से ये चुनाव रह गया, मतलब 2-2.5 हजार वोटों से ये चुनाव रह गए। इसकी समीक्षा भी करेंगे और आने वाले आगे जब समय आएगा, जब चुनाव होगा,
पूरी मजबूती के साथ, और जहां कमियां रह गई उन कमियों को दूर करके फिर से मैदान में उतरेंगे। अच्छा पिंटू जी, एक चीज और, जैसे चुनाव जब हम लड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं या विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग टिकट की मांग करते हैं। तो ऐसे ही जब संगठन का भी चुनाव होता है तो उसमें भी लोग अपने आवेदन करते हैं, तो आवेदन में कई लोगों ने आवेदन किया होगा और अब पिंटू त्यागी को अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने, तो बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं। तो क्या ऐसे भी कुछ लोग इस प्रकार के हैं इसमें, जो या फिर पिंटू त्यागी ने उनको मना लिया, या पिंटू त्यागी के सब अपने स्नेह प्यार करने वाले हैं? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि पिंटू त्यागी से पूरे गुरुग्राम जिले में कोई नाराज होगा। जितने भी बहुत सारे लोगों ने शायद 72 73 जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन आए थे, पार्टी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पार्टी में जिन वरिष्ठ लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, लगभग सभी लोगों ने मेरे फादर के साथ काम किया है। किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, और मेरे से किसी की कोई नाराजगी नहीं है। और आने वाले समय में जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ लोग गुड़गांव जिले में रहते हैं, उनके अनुभव का पूरा मार्गदर्शन मैं लूंगा और उनका पूरा आशीर्वाद अगले 3 साल मेरे साथ रहेगा। नायब सिंह सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने तो किसी ने सवाल किया कि क्या फील कर रहे हैं आप, जिलाध्यक्ष बन गए पिंटू जी, क्या फील कर रहे हैं आप? फील तो कसुत्ती फील तो मेरे को भी आ रही है। तो पिंटू जी आगे क्या लोगों के लिए कुछ आप संदेश, क्योंकि जिलाध्यक्ष बने हैं और तमाम ऐसे आपके पास जिम्मेदारी रह गई है, परसों आपका एक कार्यक्रम भी है जिसमें लोग जुड़ेंगे, और आपने ये भी जिक्र किया कि बिहार में चुनाव है, हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या अब आगे संदेश है, क्योंकि जिला गुरुग्राम के लिए बहुत सारे, क्योंकि बजट भी आपके पीछे आया है, उसको लेके भी लोगों के दिमाग में बातें चल रही हैं, दिन पर दिन पार्टी पर, हरियाणा पर कर्ज भी बढ़ रहा है, उसको लेके क्या आप सोच रहे हैं, बजट कैसा रहा, उसको लेके आज प्रेस वार्ता भी रही? हाँ, देखिए, ये तो विपक्षियों द्वारा कही गई बातें होती हैं। आपको पता है कि कांग्रेस की जो राजनीति, जो जमीन है, वो हरियाणा में खिसक चुकी है। अभी ये निगम के जितने भी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, एक निर्दलीय मेयर मानेसर में बन गया, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला, वो जीरो पे रह गए। और हरियाणा, मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा तरक्की वाला प्रदेश अगर कोई रहेगा तो वो नायब सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश रहेगा। गुरुग्राम की तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं पिंटू जी, और लोग बाग, हम अक्सर जब कोई फ़ोन नहीं उठाता है तो उनको सबसे पहले पार्टी का जिला अध्यक्ष दिखता है। विधायक फ़ोन उठाए ना उठाए, पर लेकिन जिला अध्यक्ष अभी तक फ़ोन उठाते रहे हैं, चाहे वो आपकी बहन गार्गी कक्कड़ जी रहीं या फिर कमल भाई जी रहे, अब आपका नंबर है। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि गुड़गांव की सफाई को लेकर सबसे बड़ा एक मुद्दा है, और जिस प्रकार से मुकेश पहलवान जब से विधायक बने, उन्होंने जो रेहड़ी पटरी वालों को उठाया, दोबारा से वो फिर दोबारा से प्रक्रिया चालू हो गई है, लोगों ने रेहड़ियां लगाना प्रारंभ कर दी हैं जगह जगह। और दूसरा, बस स्टैंड की खास सबसे बड़ी समस्या, एक स्वास्थ्य को लेकर लोग बाग आज भी मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप बेड की चर्चा तो करते हैं परंतु धरातल पर नहीं उतर पा रहा है कि बेडों, इतने बेडों का हॉस्पिटल को लेकर, तो ये सब चीजें कैसे देख? देखिए, मुकेश जी विधायक जी हमारे बड़े मेहनती विधायक हैं, और वो स्वयं ही, मैंने देखा है कि वो झाड़ू लेके जो है ना, वो स्वयं ही लग जाते हैं। और मैं तो उनकी वर्किंग देखता हूँ कि वो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। और जो बड़ा शहर है, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान समय समय पे होता भी रहता है। और अभी तक कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता था, अधिकारी बिजी रहते थे, और अब अगले पौने 5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है। सरकार शुद्ध रूप से गुड़गांव यानी पूरे हरियाणा के विकास के लिए काम करेगी। और जैसे जो बेड की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या सोच रहे हैं आप उसके लिए, क्योंकि आप कैसे अपने गुड़गांव की समस्याओं के लिए पार्टी से मांग करेंगे या सरकार से, वर्तमान सरकार से मांग करेंगे? देखिए, अभी जल्दी ही सिविल हॉस्पिटल का काम प्रारंभ होगा। हाँ प्रारंभ होने जा रहा है। और उसके साथ साथ शीतला माता एक मेडिकल कॉलेज, वो भी जल्दी अब शुरू हो जाएगा। उसकी बिल्डिंग पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। और जो जो भी आवश्यकता लगेगी स्वास्थ्य को लेके, वो सरकार को मंत्री जी के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से ध्यान कराएंगे, और उनका समय समय पे उनका निदान भी होगा। अच्छा, ऐसा कोई, आप जिला अध्यक्ष बने अभी तक किसी ने शायद नहीं किया, किसी की कोई खास पार्टी के कार्यकर्ता की कोई समस्या हो, या फिर संबंधित गुड़गांव से कोई संबंधित कोई ऐसा ड्रॉप बॉक्स लगाया जाए जिसमें पर्ची डाल के कोई अपनी बात गोपनीय रखना चाहता हो, परेशान हो, तो क्या इसके लिए भी आगे कोई योजना है? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सुझाव है, और उस सुझाव पे विचार किया। हमारे साथ में सरप्रिय त्यागी जी, जिन्हें उर्फ पिंटू त्यागी के नाम से जाना जाता है, सबके प्रिय हैं, सबके स्नेह लाडले हैं, और आज इनको जिला अध्यक्ष गुड़गांव का बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि गुड़गांव जिला एक काफी बड़ा जिला है जिसके अंदर 4 विधानसभाएं आती हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ और मेरे से सीनियर, मेरे साथ में काम करने वाले सब स्नेह और मेरे साथ चलने वाले हैं। उनके पिताजी के साथ कई लोगों ने काम किया है,
तो कोई उनको बेटा मानता है, भाई मानता है, तमाम इन्होंने बात भी रखी है। उन्होंने कमल यादव पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, उनका के बारे में कहना है कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, एक मार्गदर्शक भी हैं, बहुत अच्छे नेता भी हैं। उनको एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। ये पार्टी की अपनी एक विचार धारा, एक संगठनात्मक उनकी एक रचना होती है, उनके अनुसार उनको एक अच्छा पद मिला है और उनके मार्गदर्शन में भी हम लोग काम करेंगे। उनको बल्लभगढ़ की ज़िम्मेदारी दी है। उनका कहना है कि किसी भी सदस्य का, जिन लोगों ने आवेदन किए थे, किसी की कोई नाराज़गी नहीं है। मैं सबके साथ मिलकर जिला अध्यक्ष का काम करेंगे। और रहा टीम का सवाल, तो उन्होंने कहा है कि मंडल का इस समय संगठन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, उसके बाद टीम बनाई जाएगी जैसे भी। और यह भी उनका कहना है कि हर चीज़ प्रदेश के नेतृत्व में कार्य होते हैं, वो मैं उनके साथ में मिलकर करूँगा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव इस समय सामने है। उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा। उसको लेकर हम गुरुग्राम जिले के अंदर पूर्वांचली लोगों का एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सेक्टर 12 के अंदर होगा परसों। उसके बीच में पिंटू त्यागी मौजूद रहेंगे और वहां एक ही संदेश दिया जाएगा कि बिहार के अंदर मजबूत भाजपा की सरकार इस बार बने। देखना होगा कि पिंटू त्यागी का कार्यकाल कितना अच्छा रहता है और लोगों को कितना जोड़ते हैं और संगठन को कितना मजबूत करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार विभाग खबर हर समय। नमस्कार।